राम राम नमस्कार जय हिंद साथियों। आगाज करते हैं आज की इस वीडियो में। कहते हैं ना वो बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त के साथ बदलना सीखो। क्या बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त के साथ बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। क्या मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। प्रिय विद्यार्थियों, आज लेकर चलता हूँ लाभ तथा हानि भाग 2। पहला क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से रहेगा, यानी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दे रखा हो, 20:21 है। उसका लाभ प्रतिशत पूछ लिया। क्या पूछा? लाभ प्रतिशत पूछ लिया। मैंने बताया था कि लाभ पहले निकालेंगे, उसके बाद लाभ प्रतिशत निकालेंगे। और लाभ निकालने के लिए मैंने बताया था विक्रय मूल्य में से मैं क्रय मूल्य को क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। निश्चित रूप से मुझे क्या मिलेगा, 1 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। अब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, मैंने आपको दोनों चीजों को बताया था। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर निकाली जाती हैं। तो ये क्रय मूल्य मैंने नीचे डाला। क्या दोस्तों? नीचे डाला। 20 के फाड़े से 100 5 बार में कट चुका है, यानी कि 5% मुझे प्रॉफिट मिला। लाभ प्रतिशत कितना? मुझे 5% मिला है। दोस्तों लेकर चलता हूँ सीधे आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में आपको डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा, तो निश्चित रूप से अगले क्वेश्चन में आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों लेता हूं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में बताएं कि एक सोफे को 19,800 में बेचने से 10% का लाभ होता है। कितने प्रतिशत का? 10% का। एक सोफे को 19,800 में बेचा और 10% का लाभ होता है। तो उसने पूछ लिया क्रय मूल्य बताइए। मैंने बताया था दोस्तों कि क्रय मूल्य निकालने के लिए, क्या क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उसकी सारी जानकारी मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। यानी कि एक सोफे को 19,800 में तो उसने बेच डाला। क्या किया? 19,800 में बेचा और बोल रहा है कि इसे 10% का लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। निश्चित रूप से इसका क्रय मूल्य बताइए। क्या पूछा है? क्रय मूल्य बताइए। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि क्रय मूल्य याद करने के लिए, क्या क्रय मूल्य याद करने के लिए मैंने बताया था ये 19,800 यहाँ डालेंगे, ठीक है, और 100 को ऊपर लिखेंगे। क्रय मूल्य की बात आती है। और 10% मतलब कि 110 को नीचे लिखेंगे। यानी कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणित 100 प्लस माइनस लाभ हानि। ठीक है दोस्तों, अभी लाभ हो रहा है तो 10% का लाभ, यानी कि 100 में 10 को जोड़ेंगे 110। तो इसको काटेंगे 10 से 10, 11 एकम 11, 8 बचा 11, 8 88 00। यानी कि क्रय मूल्य जो है 18,000 रुपये मिलेंगे। कितने दोस्तों? 18,000 रुपये। उसी प्रकार से तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देखते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन की बारी आती है। पहले क्वेश्चन में मैंने बताया दोस्तों आपको कैसे लाभ प्रतिशत निकालते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बताया क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन की बात आती है। तीसरे क्वेश्चन क्या बताता है उसको भी देखते हैं विद्यार्थियों कि इस तीसरे क्वेश्चन में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक छोटा सा उपाय। यानी कि इसी में पूछ ले वो कि विक्रय मूल्य क्या होगा। क्या दोस्तों? विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, यानी कि देखिएगा, यह जो दूसरा क्वेश्चन है इसको छोड़ दीजिए। मैं आपको तीसरा क्वेश्चन मेरे हिसाब से बनाकर बताता हूँ। यानी कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,600 रुपया है, ठीक है। इसे 10% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य पूछ लिया। तो दोस्तों विक्रय मूल्य के लिए मैंने बताया आपको, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 8,600, ठीक है। और विक्रय मूल्य में 100 हमेशा क्या कहाँ रहता है? नीचे। और कितने? 10% का लाभ, मतलब कि 10 ऊपर लिखूंगा और इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा? ये 8 6 गुणित डबल 1100, मतलब कि 110, ठीक है। 86 में मैं, यानी कि इसको 86 में गुणा करता हूं तो कितना मिलेगा? 66088, यानी कि 06 14 4 1 8 9,460 रुपये विक्रय मूल्य की बात आती है। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने आपको सीधी सट बात बता दी। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। इसमें क्या करना है दोस्तों? चौथे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चौथे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। कितने? 10% लाभ पर बेचता है।
10% लाभ पर क्या करता है, बेचता है। ठीक है, शॉर्ट बातें बता देता हूँ। यदि उसने 4% कम में बेचा होता, यदि उसने 4% कम पर खरीदा होता, क्या 4% कम पर खरीदा होता तथा 6 अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सही 3/4% का क्या लाभ प्राप्त होता। तो इसका पूछ लिया उसने क्रय मूल्य क्या होगा, आपके सामने क्वेश्चंस को दे रखा है। अब इसको हल कैसे करना है उसकी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, ये 10% को ऐसा का ऐसा लिखा उसने कि 10% पर व्यक्ति कोई विक्रेता जो है 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है मेरे विद्यार्थी, अब क्या करना है, 4% कम पर खरीदता है, ये बेचता है और ये खरीदता है कितने प्रतिशत पर, ये 4% कम पर खरीदता है, मतलब कि 96। ठीक है, और ये 110 लिखा मैंने। लाभ मतलब कर जोड़कर, हानि मतलब कि घटकर। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब बोल रहे हैं 4% कम अच्छे अधिक बेचता है, 18 से 3/4% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में क्या करना होगा, 18 से 3/4% लाभ होता है, उस तक का क्रय मूल्य कितना होगा, इसका क्रय मूल्य पूछ लिया। दोस्तों 18 से 3/4 यानी कि 75/4 गुणित 100, 25 या 75, 25 से 100 यानी कि 3/16। क्या दोस्तों 3/16। अब आगे क्या करना है उसको देखते हैं। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि 3/16 ये जो है 18 से 3/4 को 3/16 ये किस पे, 96 पर, यानी कि 16 96 यानी कि 6 18 यानी कि इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे विद्यार्थी, 6 6 13 4 से बचा 9 1 10 11 यानी कि 114। यानी कि इन दोनों में जो डिफरेंट है वह कितने का है, 4% का। 4% बराबर के 6 में अधिक बेचता है, तो परसेंट के बराबर कम या ज़्यादा पूछे तो उधर डाल दिया करो। ठीक है, तो 1% की वैल्यू जो यहाँ निकलेगी मेरी कितनी निकलेगी, 3/2। अब मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 3/2 गुणित 100 यानी कि मुझे कितना 150 मिल जाएगा। कितना मेरे विद्यार्थी, 150 आंसर रहेगा मित्र। क्या रहेगा मित्र, 150 मेरे दोस्त इसका आंसर रहेगा। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देखते हैं। 5वां क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको करने की कोशिश करते हैं। 5वां क्वेश्चन, एक दुकानदार क्या बताया है, एक दुकानदार में एक कुर्सी को 2 सही 1/2% ये हानि की बात कर रहा है, हानि में बेची। ठीक है, दुकानदार ने एक कुर्सी 2 से 1 हानि प्रतिशत पर बेची। फिर मित्र क्या बोल रहा है, इसे 100 अधिक में बेचता तो 7 सही 1/2% क्या होता, 7 सही 1/2% लाभ होता। ये लाभ लिख दिया। अब आगे बताता है 12 सही 1/2, क्या 12 सही 1/2% लाभ कमाने हेतु इसे कितने रुपए में बेचना होगा, विक्रय मूल्य पूछ लिया उसने, कितने में बेचना होगा। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा मेरे मित्रों, इन दोनों का क्या डिफरेंट लेंगे, यानी कि 2 दून 4 ने 1 5/2 और ये कितना 7 दून 14 और 1 15/2। दोस्तों ये 200 कट गया, 2 से 2 कट गया। फिर इन दोनों का जो डिफरेंट है वह कितना आया, 5% आया। कितने दोस्तों, 15 में से 5 जाएगा तो ये 10% आया। 10% बराबर 100 में अधिक कम पूछे तो ये 100 लिख दिया। क्वेश्चन में बताया है कि वह इसे 100 अधिक में बेचता है, 2 से 1/2% हानि पर बेची। यदि इसे 100 अधिक में बेचता तो 10% की वैल्यू 100 के बराबर, तो 1% की वैल्यू कितने मेरे विद्यार्थी, ये 1% की वैल्यू 10 के बराबर होगी। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 10 गुणित 100 मतलब कि 1000। कितना, 1000। अब दोस्तों